नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास कार्यक्रम बेबाक मुकेश। कार्यक्रम में अनसुलझी खबर को सुलझाया जाता है और मुकेश कुमार अपनी आसान भाषा में लोगों को खबर समझाते हैं। क्या भारत, चीन और रूस की पुरानी दोस्ती फिर से जिंदा होने वाली है? एक बार फिर खबरों में है RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना त्रिपक्षीय मंच, जिसे लेकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मॉस्को इस त्रिपक्षीय वार्ता को दोबारा शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन सवाल यह है, क्या सीमा विवादों के बादल छट पाएंगे? क्या ये मंच वैश्विक मंच पर नया संतुलन बना पाएगा? आइए इस खबर को और गहराई से समझने के लिए बात करते हैं देश के जाने माने पत्रकार, शांत तरीके से विस्फोटक बात कहने वाले पत्रकार मुकेश कुमार जी से, जो समझाएंगे इस खबर को आसान भाषा में। सर, रशिया ये क्यों कोशिश कर रहा है? क्या चीन वापस से भारत के साथ आ सकता है? और रशिया लगातार ये कोशिश कर रहा है, पहले भी बयान दिया था कि पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि चीन और भारत आपस में लड़े। अब विदेश मंत्री का ये बयान आया। देखिए अंकुर जी, ये इसकी पृष्ठभूमि करीब 25 साल पुरानी है। हाँ। बल्कि उससे भी थोड़ा पुरानी है। 90 के दशक के अंत में ये इन तीनों देशों ने सोचा था कि एक हम लोगों का एक त्रिकोण बनना चाहिए। हाँ। एक मंच बनना चाहिए, क्योंकि उस समय अमेरिका की चौधराहट एकदम से बढ़ गई थी। रूस का पतन हो गया था, सोवियत संघ का, और एक यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो बन रहा था। तो उसको कैसे काउंटर किया जाए, इसके लिए इन तीनों बड़े देशों ने ये तय किया था कि हम एक साथ आते हैं और अमेरिका की चौधराहट से भी लड़ेंगे और आपसी विकास के रास्ते भी खोजेंगे। और वो सिलसिला शुरू हुआ 2002 से। लेकिन जब गलवान घाटी में ये चीनी घुसपैठ हुई और उसने हमारी एक ज़मीन पर कब्जा कर लिया, उसके बाद वो उसमें रोक आ गई और फिर कोरोना का दौर आ गया तो ठंडा पड़ गया मामला। लेकिन अब ये पहल जो लावरोव ने की है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत सही टाइमिंग है। हाँ। और इसकी ज़रूरत रूस को भी है। हाँ। चीन को भी है। हाँ। और भारत को भी है। हाँ। किस तरह से है? हाँ। रूस को ज़रूरत ये है कि इतने सारे सैंक्शन यूक्रेन वार की वजह से उस पर लगे हुए हैं कि उसको बड़ी मुश्किल हो रही है कि कैसे मैनेज करे। तो रूस चाहता है कि अगर ये दो मुल्क, चीन से तो उसकी निकटता बढ़ी गई है, भारत भी अगर उस तरह से एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और इन तीनों का जो प्रभामंडल है, इसके दायरे में और जो मुल्क आते हैं, अगर वो एक साथ बन जाए तो एक रास्ता खुल जाएगा। रूस की ज़रूरत ये है। नाटो जो सीमावर्ती इलाके हैं रूस के, वहाँ से दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। बेशक अभी ट्रंप ने नाटो को पिछले बर्नर पे रख दिया है। हाँ। लेकिन अमेरिका कभी भी पलट सकता है और जिस तरह से ट्रंप पलटते जा रहे हैं उसमें कभी भी मुमकिन है। तो उस खतरे को भी रूस रोकना चाहता है। तो ये दो उसकी प्राथमिकताएं हैं। चीन को ऊर्जा की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा की है और इसीलिए उसने देखा कि ये जो CPEC वाला बनाया है उन्होंने, ईरान से ऊर्जा आयात करने की, रूस से वो बड़े पैमाने पर उसकी निर्भरता हो गई इस मामले में। तो वो चाह रहा है कि अगर भारत के साथ भी संबंध सुधर जाएं तो एक तो ये होगा, और दूसरा इंडो पैसिफिक रीजन में जो अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींचकर चीन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, उस पर भी रोक लगेगी तो वो चिंता उसकी कम होगी। भारत की जो सबसे बड़ी चिंता है कि दो फ्रंट पर उसे बिल्कुल अपनी ताकत, ऊर्जा, संसाधन सब लगाने पड़ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है। अगर चीन के साथ दोस्ती हो जाए या संबंध बेहतर हो जाए तो वो चीन के साथ भी अपनी जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है और पाकिस्तान पर भी नियंत्रण लगवा सकता है चीन के मार्फत, क्योंकि पाकिस्तान तो पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो ही गया है। तो वहाँ से वो कंट्रोल कर सकता है। तो एक जो उसका सबसे बड़ा अभी इस समय मौजूदा दौर में खतरा दिख रहा है कि पाकिस्तान लगातार हमें अस्थिर करने की कोशिश करता है, तो वो भी हो सकता है। फिर जो ट्रंप की तरफ से टैरिफ की चुनौती आ रही है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने की दिशा में, उससे चीन भी परेशान है और भारत भी परेशान है। तो अगर ये दो बड़े मुल्क पास में साथ में आ जाते हैं तो उस टैरिफ के हमले से भी मिलकर निपट सकते हैं। तो ये तीनों के लिए विन विन सिचुएशन है अगर तीनों एक साथ आ जाते हैं। तो ये आपने बात कही कि चाइना हमारे साथ आएगा, भारत चाइना के साथ जाए, दोस्ती का हाथ मिला ले, ये बात कहने में बहुत काल्पनिक सी लगती है कि ऐसा हो पाएगा क्या?
और जैसा अभी माहौल चल रहा है, चाइना से हमको घेरने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान से हम उलझे हुए हैं, संतुलन पूरा बिगड़ा हुआ है। इस माहौल में आपने कहा कि टाइमिंग तो ठीक है, लगता है कि भारत जाने की एक बार ट्राई को सोचेगा भी? भारत के पास और कोई विकल्प भी नहीं है अंकुर जी। अगर भारत चीन के साथ अपने संबंध बेहतर नहीं बनाता है तो वो करेगा क्या? सवाल ये है कि चीन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है आर्थिक क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, और आपने जैसा बताया कि वो गोलबंदी कर रहा है, उसका मुकाबला करने की स्थिति में भारत आज की तारीख में नहीं है। और जिस तरह से पश्चिमी देशों ने इस बार ठेंगा दिखा दिया, उसके बाद फिर उसके पास क्या विकल्प रह जाता है? तो सबसे बेहतरीन विकल्प तो यही है कि वो चीन के साथ अपने संबंधों को बेहतर बने। और हमारा अनुभव है कि जैसे राजीव गांधी ने के दौर में जो कंपोजिट डायलॉग का सिलसिला शुरू हुआ था और उसमें सीमा के विवादों को सुलझाने की एक मैकेनिज्म भी बनाया गया था, वो ठीक ठाक ढंग से आगे बढ़ रहे थे। स्लो था, ये धीमी गति से ही चलेगा, लेकिन अगर एक हद तक शांति बनी रहे, बड़ा युद्ध ना हो, छोटी मोटी झड़पें होती रहेंगी, अगर वो भी अचीव कर ले और भारत अपना ध्यान अपने आर्थिक विकास पर लगा पाए, तो इससे बड़ी नियामत उसके लिए क्या हो सकती है? तो ये भारत के लिए एक अच्छा अवसर है और रूस के इस प्रस्ताव को उसको लपक लेना चाहिए और खुलकर इसमें आगे बढ़कर चीन के साथ संबंध सुधारना चाहिए। रूस के साथ जो हमारा बहुत ही परखा हुआ दोस्त था, जिसके साथ अभी हाल में हमारे संबंध वैसे नहीं हुए, दुश्मनी वाले तो नहीं है, लेकिन जो सहयोग मिल रहा था वैसा नहीं मिल रहा है। हमारे अभी भी 50-60% जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो रसियन है, तो उस पर अभी भी निर्भरता है हमारी। तो उस संबंध को मजबूत करके हम अपनी सामरिक ज़रूरतों को भी काफ़ी हद तक पूरा कर सकते हैं। आर्थिक स्तर पर जैसा चीन उस पर निर्भर है ऊर्जा के लिए, वैसे ही भारत को भी ऊर्जा के स्रोत चाहिए। अभी पूरे इस दौरान आपने देखा कि भारत को बहुत सस्ती कीमत पर तेल मिला बिल्कुल रूस से, और इसीलिए हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भरा हुआ है। ठीक है ना, मोदी जी ने वो जो फायदा हुआ वो हमारे आम उपभोक्ताओं को नहीं दिया, वो अपना खजाना भरते रहे। खैर, ये दूसरा मुद्दा है। लेकिन रूस के साथ और चीन के साथ अगर ये मेल जोल हो जाए, और ध्यान रखिए कि चीन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है बिल्कुल, और लगातार आगे निकल रहा है पश्चिमी देशों से, अमेरिका से बराबर की टक्कर चल रही कई मामलों में। अब ऐसा लगता है कि जिस कीमत पर वो चीज़ें बना रहा है, डीप सीक और J10C वगैरह जो आए हैं, तो फिर उसके बाद तो ये बेहतर है कि चीन और रूस के जरिए चीन पर दबाव डलवाया जाए, चीन के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डलवाया जाए, और इस तरह से अपनी सीमा विवाद को भी सुलझाया जाए। जो क्षेत्रीय विवाद खड़े हो रहे हैं उनको कैसे निपटाया जाए, बांग्लादेश का भी समाधान हो सकता है। फिर अफगानिस्तान में भी चूँकि चीन ने अपना प्रभाव बढ़ा दिया है, वहाँ से भी हमारा, और हम चाबहार जो पोर्ट पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा सेंट्रल एशिया का रास्ता खुल रहा है, उधर पश्चिमी एशिया के लिए भी रास्ता खुलेगा। तो अगर उससे रूस भी जुड़ा हुआ है उस प्रोजेक्ट से, तो इतनी सारी चीज़ें अब यहाँ है कि अगर मिलजुल जुल कर काम करें तो इन सब का भला हो सकता है। ठीक है, आपकी चिंता दुरुस्त है कि चूँकि अविश्वास बहुत गहरा है, बहुत भारत और चीन के बीच में अविश्वास बहुत गहरा है। लेकिन अगर बातचीत होती रहे, अभी आपको याद होगा कि 2024 में ही ब्रिक्स के सम्मेलन में प्रधानमंत्री गए थे, उसको ठीक पहले गलवान के मामले में कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी थी बिल्कुल, और वहाँ से शुरुआत हो चुकी थी कि कैसे वापस इन तीनों के बीच में एक सहमति बने, एक अंडरस्टैंडिंग बने। तो वो प्रोसेस शुरू हो गई है। लावरोव ने जो बोला है उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये अभी तक जिन लोगों से बात हुई है और जो अभी तक बातचीत हुई है उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये तीनों देश एक साथ बातचीत करने और RIC को फिर से खड़ा करने के सहमति उनमें बन चुकी है। बिल्कुल, RIC जब बना 2002 की आपने जिक्र किया, तब इसका क्या गठजोड़ तो पहले बन चुका था, लेकिन क्या माहौल बना, क्या पावर कुछ थी? अभी तो बनेगा तो अब क्या सेम रहेगा, कुछ अलग हो जाएगा? देखिए, कई मोर्चों पर उसमें प्रगति हुई थी, आर्थिक मामले में प्रगति हुई थी, सामरिक स्तर पर प्रगति हुई थी, और जो
सीमा विवाद हैं उन पर भी बातचीत थोड़ा और तेजी से आगे बढ़ने लगी थी। लेकिन बीच बीच में कभी जैसे गलवान हो गया जिसकी वजह से ये हुआ। और सबसे बड़ा जो अविश्वास का कारण है वो है भारत और अमेरिका या पश्चिमी देशों के साथ संबंध। क्वाड बनाया हुआ है पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ने, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। और वो जो संगठन है वो डराता है चीन को कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कभी भी मोर्चा खोल सकता है। बिल्कुल। उसको अगर ये आश्वस्ति हो जाए, और यही नहीं, वो पूरे इंडो पैसिफिक में अमेरिका जो जाल बिछा रहा है चीन के खिलाफ, उसको लेकर वो चिंतित है। तो अगर भारत की तरफ से ये उसको आश्वासन मिल जाए कि हम आपके को उंगली नहीं करेंगे, आप हमें भी शांति से जीने दो, तो ये दोनों के लिए फायदेमंद, ये अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। और रूस इसमें एक बहुत अच्छे मध्यस्थ की भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि रूस के संबंध हमसे भी बेहतर अच्छे हैं और चीन से भी बेहतर। बिल्कुल। तो बात यही है कि अगर ये गठजोड़ बनता है तो जो विश्व की मंच पर बहुत ही मजबूत गठजोड़ होगा, रशिया, चाइना और भारत। लेकिन बात यही कि जैसा कि संतुलन अभी चल रहा है, जैसा कि माहौल है, उसके बीच जो रशिया पहल कर रहा है, उस पहल कुछ कामयाब वो पहल होगी या नहीं होगी, ये चाइना, भारत, हालांकि पीएम मोदी जब भी चाइना के नाम लेते हैं उनको भारत बुला के झूला भी खिलाया था। अब ये है कि अब वापस से झूला साथ में खाएंगे या नहीं खाएंगे, ये देखेंगे। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.